हेलो एवरीवन, एसडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें जो है वेद का क्या है, ये प्रमुख स्थान है। वेद जो है हमारे क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, उसमें वेद का प्रमुख स्थान है। आज हम लोग इसी वेद को देखेंगे। इसमें भी स्पेशली हम लोग आज जो है ऋग्वेद को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेद जो है भारत का क्या है, ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत का कौन सा है, ये वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो संकलनकर्ता कौन है, वेद व्यास है। देखिए, वेद व्यास इनको जाना फेमस इनका नेम है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये आपको पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। और वेद देखिए, इनका जो प्रमुख उपदेश है क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का है। क्या उपदेश है ये, किसका उपदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। और भारतीय परंपरा में वेदों को कैसा माना जाता है, नित्य माना जाता है और अपौरुषेय माना जाता है। नित्य का मतलब ये हमेशा सदैव बने हुए हैं, और अपौरुषेय का मतलब ये जो है इनकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है, ये आप्तवचन है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये इसमें ऋग्वेद जो है, वेद बेसिकली हैं कितने, तो वेद चार हैं टोटल। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या, इसको संहिता बोलते हैं। इसके बाद देखिए, ऋग्वेद जो है ये महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद को देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि ऋग्वेद जो है क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। वेद तो वैसे ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी ऋग्वेद क्या है, ये सर्वप्रथम है, मतलब ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसको कहते हैं ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं के ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ये ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। और इसमें क्या है, 1028 सूक्त हैं, वाल्खिल पाठ की 11 सूक्तों सहित। और इसमें जो है 10,462 क्या है, ऋचाएं इसमें हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं, तो ये 1028 सूक्त हैं, ये 11 इसमें समाहित है ऑलरेडी वाल्खिल पाठ के। और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद की देखिए क्या विशेषता है। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। ये पूछ सकते हैं कि होत्र किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। एक ऋग्वेद से आर्य के किन पक्षों की जानकारी मिलती है, अगर इस पे विचार किया तो देखिए, आर्यों के जो है राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेद से आर्यों की इन जीवन प्रणाली, इन पक्षों की हमको जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। देखिए, जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे, उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ये ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में कहाँ पे किया गया है, तीसरे मंडल में किया गया है। और ये किससे संबंधित है, ये सूर्य देवता सावित्री से संबंधित है। और इसकी रचना कौन किया था, ये विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इस एक लाइन से इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, सोम देवता का, देवता सोम का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख कहाँ पे है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और सावित्री देवता का कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ये तीसरे मंडल में है। और इसी से रिलेटेड गायत्री मंत्र इसमें तीसरे मंडल में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसमें जो है 4 वर्णों की बात इसी में की गई। 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो बात आती है वो कहाँ पे आती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आती है। तो ये 4 वर्णों की बात यहाँ पे की गई है। ये 4 वर्ण जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः कहाँ से, तो मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। इनके बारे में 4 वर्णों के बारे में मानता है कि कहाँ से उत्पन्न हुए, तो ये जो है 4 वर्ण आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। मतलब ब्राह्मण कहाँ से, मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, जो वैश्य जंघाओं से, और शूद्र कहाँ से, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये मानता ऋग्वेद के अनुसार है। पुनः देखिए क्या, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द जो है किससे संबंधित है, ये गाय से संबंधित है। तो गाय को ऋग्वेद में क्या बोला गया, अधन्या बोला गया है। मतलब जिसकी जो है, जिसकी बलि नहीं दी जा सकती। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है, ये ऋग्वेद है। तो देखिए, वामनावतार में 3 पगों के द्वारा जो पूरे ब्रह्मांड को नापने का जो आख्यान प्राचीनतम, इसका उल्लेख, आख्यान का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 बार शब्द, 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख हुआ है।
और अग्नि का कितनी बार हुआ, 2 बार, मतलब 250 ऋचाएं किससे संबंधित है, इन देवता से, और अग्नि से कितनी संबंधित है, 200 ऋचाएं संबंधित है। एक बात और इसमें नोट करें, प्राचीन इतिहास के जानने के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में अगर बात की जाए तो ऋग्वेद के बाद सतत ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब ये कि अगर ऋग्वेद तो वेद में है ही है, लेकिन इसके बाद अगर कोई विश्वसनीय ग्रंथ जिसमें माना जाता है भाई जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास की और एथेंटिक जानकारी मिलती है, तो ये कौन सा है, सत्वर ब्राह्मण है। मतलब पहले स्थान पर ऋग्वेद है, उसके बाद जो वैदिक साहित्य में कौन सा आता है, सत्वर ब्राह्मण का स्थान आता है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वेद है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे समय समय पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।